अस्सलामुअलैकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज का अमल एक बार फिर से गौसे आज़म का अमल लेकर आया हूं और गौसे आज़म के जितने भी अमल मैंने जो है आपको यहां दिए हैं, पोस्ट किए हैं, वो एक से बढ़कर एक हैं और जितनी इनकी तारीफ़ करूं उतनी कम है। क्योंकि गौसे आज़म के अमाल ऐसे हैं कि आप इनसे किसी भी तरह की कोई भी अपनी हाजत पूरी कर सकते हैं। आपको कैसा भी मुश्किल जो मामला पेश आ रहा हो, आपको लग रहा है कि किसी भी अमल से या किसी भी तरह के मामलात से आपकी ये जो मसले हैं ये हल नहीं हो रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कैसी भी परेशानी हो, तो इंशाअल्लाह वो गौसे आज़म के अमल से, उनके नाम की बरकत से इंशाअल्लाह वो मसला हल हो जाएगा। और पीर गौसे आज़म की जितनी मैं तारीफ़ करूं उतनी कम, क्योंकि जो भी इन्हें दिल से पुकारता है और जहाँ भी इन्हें कोई पुकारता है और अपना पीर अगर मानता है तो ये उसकी मदद ज़रूर ज़रूर करते हैं और एट ए टाइम उसी टाइम मदद करते हैं। बस यही है कि आप दिल से कुछ भी करें, कोई भी अमल कर रहे हों दिल से करें, बहुत यकीन के साथ में करें, तो इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा आप उठाएँगे। और इस अमल से आप हर काम जो है ले सकते हैं, हर तरह की मदद ले सकते हैं। लेकिन यही है, जैसे कहता आया हूँ कि आप हमेशा जायज़ मामलात में मदद लें, हमेशा जायज़ मामलों के लिए ही अमल करें। कोई भी अमल कर रहे हों, कोई भी कुरानी अमल कर रहे हों, तो उससे हमेशा, या कोई भी किसी ऐसे अल्लाह वाले का अमल कर रहे हों कि जो आपको लगता है कि ये यहाँ आप गलत हैं, तो उससे कभी भी मत करें। हमेशा जो है अच्छे काम के लिए ही अमल करें और फ़ायदे के लिए ही करें, तो उससे आपको यकीनन फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और यहाँ जो मैं ये अमल दे रहा हूँ ये बहुत बहुत ताकतवर अमल है और इस अमल को ये समझिए कि ये ख़ुद जो है ऐसा अमल है कि आपको जो आप चाहते हैं इंशाअल्लाह वो दिला देगा आपको, जो आप चाहते हैं। आपकी सोच कहाँ तक है, आप कहाँ तक सोच सकते हैं, आप सोच लीजिए, तो इंशाअल्लाह वहाँ तक आपको जो है कुछ भी दिलाने की ये क़ुव्वत रखता है, ऐसी ताकत रखता है ये अमल। तो इस अमल को करिएगा आप इंशाअल्लाह और जो है इससे फ़ायदा उठाइएगा और अपने तमाम गम परेशानियों को दूर करिएगा और अपनी तकदीर को बदलिएगा। ऐसा ही अमल है, तकदीर बदल देगा इंशाअल्लाह। और जो इसे पढ़ता रहेगा, जो इस अमल को करता रहेगा और पढ़ता रहेगा, उसे एक ऐसा एहसास होगा, ऐसी ताकत का एहसास होगा कि उसके जो भी काम होंगे, यानी कि उसे उनके लिए कहने की ज़रूरत नहीं है, वो काम खुद ब खुद होते रहेंगे। उसे खुद ब खुद हर काम में एक गैबी मदद मिलती रहेगी। उसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि अलग-अलग से कोई दूसरी हाजत के लिए कोई और वज़ीफ़ा पढ़े या किसी और काम के लिए कुछ और करे। बस एक अमल उसके लिए काफ़ी है। इ इसे हमेशा अपने विर्द में अगर कोई रखेगा, तो इंशाअल्लाह सिर्फ़ एक अमल से उसके सारे काम बनते जाएँगे और सारे मामलात उसके हल होते जाएँगे। कोई भी परेशानी, कोई भी गम उसका होगा, वो दूर होता जाएगा इंशाअल्लाह और मामलात उसके सुधरते जाएँगे, सुधार आता जाएगा। हर मामलात में जो भी उसे परेशानी और दिक्कत पहुँचाने वाले मामलात होंगे, तो इंशाअल्लाह वो जो है उसके सब मामलात दुरुस्त होते जाएँगे वक़्त के साथ में। तो ये ऐसा अमल है और मैं जैसे कहता हूँ कि गौसे आज़म के अमल ऐसे हैं कि एट ए टाइम फ़ायदा दिखा सकते हैं, यानी कि एट ए टाइम आपकी मदद कर सकते हैं। जब आपको दिक्कत परेशानी पहुँच रही हो, जब आपको दिक्कत परेशानी हो रही हो और आप जब गौसे आज़म का नाम लेते हैं, भाई मैंने तो दिखाया है, मैंने अपनी वीडियो में भी दिखाया, एट ए टाइम काम लेकर दिखाया है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ मैं कर सकता हूँ या कोई ख़ास आदमी ही कर सकता है, कोई ख़ास बंदा कर सकता है, इसे कोई भी कर सकता है। ठीक है? इसे अमल को कोई भी कर सकता है और ये जो है मोहब्बत मोहब्बत से है, सारे मामलात मोहब्बत से हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है, ये चीज़ पहले भी समझाई है कि अगर आपकी मोहब्बत है और वो सच्ची है, तो इंशाअल्लाह आपको मंज़िल मिल के रहेगी। और अब आप जिस भी चीज़ के लिए जायज़ सोच के कुछ भी अमल कर रहे होंगे, तो इंशाअल्लाह वहाँ ज़रूर आपकी सुनवाई होगी, ज़रूर आपको सुना जाएगा और इंशाअल्लाह ज़रूर उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो जैसे कि मैंने ये चीज़ बताई है आपको, तो इस चीज़ को फ़ॉलो करें और इस चीज़ पे पूरा पुख्ता यकीन रख के अमल को करें, तो इंशाअल्लाह और फ़ायदा देख लीजिएगा खुद। जैसे कि मैंने कहा कि एट ए टाइम भी फ़ायदा देख सकते हैं, लेकिन जैसी जिसकी निस्बत है, जैसा जिसका यकीन है, उसे वैसे ही रिज़ल्ट मिलते जाते हैं, उसके वैसे ही मामलात बनते जाते हैं। तो आप पूरे यकीन के साथ में, यकीन कामिल के साथ में इंशाअल्लाह अमल को करें, तो फ़ायदा होगा ही होगा यकीनन। और रिज़्क के मुताल्लिक मामलात हों, किसी का रिज़्क बंधा हुआ हो, किसी का रिज़्क कुशादा करना हो और किसी का रिज़्क बढ़ाना, कुछ भी करना हो, या कोई ऐसा रोज़गार है जो चल नहीं रहा है, या फिर कोई ऐसे मामलात है जिसमें हम चाह रहे हैं कि हमारी ये मुराद या हमारी ये विश पूरी हो जाए, किसी के ऊपर कर्ज़ है, किसी को पैसे की ज़रूरत है, या किसी को जो है किसी भी काम में सख्त ज़रूरत है। दरअसल ये एक मदद के लिए ही अमल है, यानी कि मदद मांगने के लिए ही अमल है। और ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ही इसमें मांगा जा रहा है। और जब ये अमल गौसे आज़म का हो जाता है तो और भी ख़ास हो जाता है। मैं यहाँ आप सबसे कहना चाहूँगा सबसे पहले कि अमलियात का अगर कोई कोर्स करना चाहता हो, कोई भाई या कोई जिन मौकिल परी हमज़ाद या परी की तस्ख़ीर करके उनसे अपना या दूसरा काम लेना चाहते हैं, हिंदू भाई हैं अगर, तो वो देवी देवताओं से अगर मदद लेना चाहते हैं, उनकी हाज़िरी चाहते हैं और जो है
जो मुसलमान भाई है कोई भी पीरों वलियों की जो है उनसे मदद चाहता है या फिर उन्हें देखना चाहता है, बात करना चाहता है, तो वो भी हमारे जो है कोर्स को जॉइन कर सकते हैं। उसमें ऐसे हम अमाल कराते हैं। और जो है अगर कोई परेशान है जादू से, जिन्नात से या फिर जो है कोई बीमारी से परेशान है तो उसके लिए भी हम जो है काम करते हैं। तो हमारी वीडियोज़ यहाँ पड़े हैं यूट्यूब पर, आप उन्हें देख सकते हैं। अगर कोई इस तरह परेशान है तो वह भी हमसे रब्ता कर सकता है, या कोई भी जायज़ मसला हो, किसी भी जायज़ मसले के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इस अमल में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं इस कड़ी को। तो ये किसी भी हाजत को पूरा करने के लिए काफ़ी है अमल। किसी का रिश्ता ना हो रहा हो और किसी को पसंद की शादी करनी हो, उसके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन यही है कि जायज़ मामलात के लिए हो, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अमल ना हो, किसी की इज़्ज़त ख़राब करने के लिए ना करें। और कुछ भी जो भी चीज़ आप चाहते हैं, कुछ भी नामुमकिन से मुमकिन, ऐसी चीज़ जो होती ही ना हो, मैं फिर यही कह रहा हूँ, ऐसी चीज़ जिससे मैं आप थक गए हों, हार गए हों कि ये मामला तो बनने वाला है ही नहीं या ये बनेगा ही नहीं। आप कोशिश कर कर के थक गए, कोई भी ऐसा मसला मसाइल हो जिसके लिए आप परेशान हो और या आपकी परेशानी कोई हल नहीं हो रही, तो आप इन अमल को पकड़ लें। इनमें से कोई भी जो मैंने जितने भी गौसे आज़म के दिए हैं, यकीन मानिए, यकीन मानिए, यकीन मानिए, अल्लाह गवाह है कि आपके जो मतलब आप जो सोच रहे थे ना कि ये मामले नहीं हो रहे हैं, वो आपको खुद होते हुए दिखाई देंगे और आप हैरत में पड़ जाएँगे। इस तरह से उनमें सुधार आ जाएगा उन मामलों में। और ये जो है ये सब टेस्टेड अमल है, ये बुज़ुर्गों के अमल है, ये कोई ऐसे अमल नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ कि भई ये जो है कोई ऐसे ही उठा के दे दिए। इन्हें लोगों ने इन्हें तजुर्बा किया है, तजुर्बा करने के बाद में जो है ये विर्द में आए हैं लोगों के। तो ये जो है आपको मैं दे रहा हूँ, इस अमल को करिए। लेकिन यही है कि मैं फिर भी ये चीज़ कहता हूँ कि किसी भी अमल को करने से पहले अपने मुर्शिद, अगर आपका मुर्शिद कोई पीर है, अगर कोई आपका उस्ताद है, तो उससे ज़रूर इजाज़त लिया करें, उससे ज़रूर बता दिया करें ताकि उससे आपको फ़ायदा हो, नुकसान से आप बच जाए। अगर वो कोई पहुँचा हुआ है तो वो ज़रूर आपका ध्यान रखेगा, ख़याल रखेगा। कम से कम मैं यही चीज़ सोचता हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा हो, तो नुकसान भी नहीं होना चाहिए, जो कि आजकल लोगों को होता है। इतना उन्हें फ़ायदा नहीं होता विर्द वज़ाइफ से जितना नुकसान हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है? वो वजह के मामलात क्या होते हैं? क्योंकि जो वो वज़ीफ़े करते हैं उनमें इजाज़त नहीं होती है। फिर घर के अंदर मामलात कुछ ऐसे होते हैं, किसी के ऊपर आजकल लोग जादू जिन्नात के बहुत शिकार हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि घरों के अंदर ही जिन्नात बसेरा करके रखते हैं। किसी के घर में अगर कोई गैर मुस्लिम जिन्नात है या कोई ऐसे जिन्नात है जो शरीर है, जो हरकत करते हैं, तो जब आप कोई विर्द वज़ाइफ पढ़ते हैं तो उन्हें तकलीफ़ होती है। जब उन्हें तकलीफ़ होती है, आपको तकलीफ़ पहुँचाते हैं। उससे भी मामलात जहाँ मिल के बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ जो अमल पढ़ा है अब मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ और वो किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। आपको क्या करना है, इस अमल को पढ़ना है। पहले मैं अमल बता दूँ आपको। फ़साहिल या इलाही कुल्ला साबिन बिहुरमती सैयदिल अबरारी साहिल। फ़साहिल या इलाही कुल्ला साबिन बिहुरमती सैयदिल अबरारी साहिल। फ़साहिल या इलाही कुल्ला साबिन बिहुरमती सैयदिल अबरारी साहिल। ये आपको पढ़ना है अमल 111 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है इसमें 11 मरतबा, ठीक है। और जो है इसे हमेशा का अपना मामूल बना ले। इंशाल्लाह इसी एक वज़ाइफ से आपके तमाम मामलात सुधार होते जाएंगे उनमें, चाहे वो जादू बंदिश के ही क्यों ना हो, जिन्नात के ही क्यों ना हो। चाहे आप किसी भी चीज़ को रिज़्क़ के लिए परेशान हो, कारोबार के लिए परेशान हो, शादी-ब्याह के लिए परेशान हो, या कोई भी आपका मसला है, बीमारियाँ हैं आपको उनसे परेशान हो, हर काम में मदद आपको मिलती जाएगी, हर काम में मामलात आपके सुधार होते जाएंगे। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी मिलेगी उसे। गौसे आज़म की तो मिलेगी ही मिलेगी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी उसे मिलेगी, उस शख्स को जो इस वज़ीफ़े को करेगा, अपने मामूल बना लेगा। मैं बहुत आराम-आराम से पढ़ के सुनाता हूँ, बताता हूँ उन लोगों के लिए भी जो नहीं पढ़ना जानते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो इंग्लिश भी नहीं पढ़ सकते, हिंदी भी नहीं पढ़ सकते हैं, सिर्फ़ सुन के ही मेरे अमल को करते हैं। तो मैं उनके लिए बहुत ठहर-ठहर के बोलने की कोशिश करता हूँ, फिर भी कोई गलती पेशी हो जाए, तो वो किसी से पढ़वा लिया करें ना, अगर कुछ समझ में ना आए। लेकिन ये ज़रूर है कि किया करें, पकड़ लें और इस एक वज़ीफ़े को पकड़ कर रखें तमाम मामलात के लिए, तमाम आपकी मुश्किल और परेशानियों के लिए एक ही ये वज़ीफ़ा काफ़ी है। इसी से आपके तमाम काम बनते जाएँगे और हर चीज़ के लिए आपको अलग-अलग वज़ीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लोग होते हैं कि मुझे रिज़्क़ के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, जादू जिन्नात के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, फलाँ काम के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। ये हर मसले में ये ऑल-राउंडर अमल है, इसी एक अमल को करिए और इसी एक अमल से फ़ायदा उठाइए। यकीन मानिए कि आपके तमाम काम बनने लग जाएँगे इसी से ही। और ये चीज़ आपको, इस पे आपको खुद कामिल यकीन होना चाहिए। और जब आपको इंशाल्लाह ये मामलात बनते हुए खुद दिखाई देंगे, आपको खुद यकीन हो जाएगा। आप इसे चाहे बेदिली से पढ़िए, आपका दिल भी नहीं है तब भी आप इसे पढ़िए, जब भी आप तब भी आपको इसकी मदद खुद महसूस हो जाएगी। कुछ अमल ऐसे होते हैं ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि आप पूरे यकीन के साथ पढ़िए, आप इसे बेदिली से भी पढ़ेंगे ना, क्योंकि इसके जो मायने हैं ना, वो आपको जो आप चाहते हो वो दिला के ही रहेंगे।
ऐसा इसका मायने हैं। ठीक है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई है इसमें, सबसे पहली बात तो ये है, और फिर उनके ही वसीले से मदद मांगी गई है इस वजीफ़े के अंदर। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो भी काम है आपके वो बनते जाएंगे, और इस अमल को करें और पकड़ें, और पूरी जो है मेहनत के साथ में, पूरी लगन के साथ में, पूरी यकीन के साथ में अगर करेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा है। नहीं भी करेंगे पूरी यकीन मेहनत के साथ में, तो तब भी ये आपको फ़ायदा देगा ही देगा, ये ऐसा अमल है। ठीक है, तो यहाँ जो है अगर कमी बेशी भी करेंगे तो तब भी चलेगा, अगर आपका टाइम ऊपर नीचे भी हो जाएगा तब भी चलेगा, अगर आपको सुबह पढ़ना था और शाम को पढ़ रहे हैं तब भी चलेगा, लेकिन आपको इसे छोड़ना नहीं है। इंशाल्लाह इससे सारे काम आपके खुद ब खुद बनेंगे। इस अमल को एक को पकड़ लीजिए, इसकी गैबी मदद आपको खुद महसूस होगी। और तो और हिफाजत भी करेगा, अगर हिफाजत की नीयत से पढ़ रहे हैं। जो भी मसला है आपका, जो भी आप जहन में रख कर पढ़ेंगे, क्योंकि जिस भी नियत के चीज़ के लिए आप चाह रहे हैं उसकी तो कर लें आप नियत, बाकी ये काम अपने पूरे खुद ब खुद करेगा। जो आपको ज़रूरत है इस वजीफ़े की बरकत से आपको वो मिलती जाएगी। ठीक है, और यही है कि इस किसी भी 7 दिन से शुरू करें। जब अमल को शुरू करें तो कुछ थोड़ा सा गौसे आज़म के नाम की फातिहा दिला के और वो मीठा बांट दें लोगों में के अंदर। ठीक है, या खुद खा लें या घर में ही बांट दें, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं जैसे ही कहता हूँ इसमें कोई चिल्ला तो है नहीं, लेकिन अगर फिर भी चिल्ले की नीयत से करना चाहें तो 360 मरतबा इसे 40 रोज़ पढ़ लें आप ज़कात की नीयत से, इंशाल्लाह इसके आमिल हो जाएंगे। फिर 111 मरतबा आप इसे अपने विर्द में रखें, और 111 मरतबा फिर आप इसे हमेशा पढ़ते रहें, और फिर इसकी बरकत देखिए, फिर इसकी जो है ताकत देखिए, फिर इसकी क़ुव्वत से आप देखिए किस तरह से माला माल होते हैं हर मामले में। हर मामलात आपके किस तरीके से बनते हैं, और किस तरह से आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। आपके पास जॉब नहीं है, आप अच्छी जगह नौकरी चाहते हैं, आप ओहदे को बढ़ाना चाहते हैं अपने, या कहीं भी आपके पास घर नहीं है आप घर चाहते हैं, तो हर चीज़ के लिए एक ये अमल काफ़ी है। इससे करिए, इससे फ़ायदा उठाइए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।